न्यूज 18 अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सबसे पहले देखते हैं 18 मिनट में हिंदुस्तान की खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि मोदी सरकार ने वसुंधरा सरकार का कोई सहयोग नहीं किया था। गहलोत ने केंद्र पर प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी सेना के शौर्य पर सियासत करती है। साथ ही मोदी राज में देश भर में हिंसा और नफरत बढ़ने की भी बात कही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 3 नामांकन सभा को संबोधित करेंगे, जहां वो कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। करौली धौलपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी संजय जाटव ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा सहित कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। भरतपुर से बीजेपी प्रत्याशी रंजीता कोहली ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ बहादुर सिंह कोहली, पूर्व मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा भी मौजूद रही। अलवर से बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालकनाथ ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद बाबा बालकनाथ ने कहा कि अगर अलवर से हम जीते तो इलाके में पानी की समस्या दूर करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। जयपुर शहर से बीजेपी प्रत्याशी रामचरण बोहरा के नामांकन सभा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंची। राजे के पहुंचने पर रामचरण बोहरा, विधायक कालीचरण सराफ, अशोक लाहौटी ने उनका जोरदार स्वागत किया। रामचरण बोहरा के नामांकन सभा में पहुंची वसुंधरा राजे ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। रामचरण बोहरा के नामांकन सभा में केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि बोहरा के जरिए जयपुर शहर में राम राज्य लाना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज गुजरात में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली सभा गिर सोमनाथ के कोडिनार में और दूसरी बनासकांठा के डीसा में करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राहुल अमरेली के आसराना चौकड़ी के पास चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के बीच प्रवासी भारतीयों को रिझाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस सत्ता में आई तो प्रवासी भारतीय मंत्रालय की स्थापना करेगी। रिलीज से पहले विवादों में घिरती जा रही पीएम मोदी की बायोपिक की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चुनाव आयोग की तरफ से फिल्म पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ फिल्म निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट आज राहुल के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करेगा। बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में अवमानना याचिका दाखिल की है। जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा पूनिया जनसंपर्क कर रही है। जयपुर से ट्रेन से कृष्णा पूनिया फुलेरा पहुंची। इस दौरान रेलवे स्टेशन और ट्रेन में पूनिया ने यात्रियों से चर्चा की। वहीं ट्रेन में कृष्णा पूनिया के सफर के दौरान टीटी ने उनसे टिकट मांगा, जिसके बाद पूनिया ने टीटी को अपना रेलवे का पास दिखाया। कांग्रेस पार्टी अब माइक्रो चुनाव मैनेजमेंट में जुट गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने पीसीसी में कांग्रेस नेताओं के साथ लंबी बैठक की। इस दौरान उन्होंने चुनावी मैनेजमेंट, तैयारियां, प्रचार रणनीति और काउंटर रणनीति बनाने पर चर्चा की। प्रदेश की सबसे हॉट सीट जोधपुर में चुनाव प्रचार जोरों पर है। कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत भी प्रचार में जोर शोर से जुट गए हैं। आज सुबह वैभव गहलोत अशोक उद्यान में मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल पुष्कर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, अविनाश राय पांडे, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी मौजूद रहेंगे। दौसा सीट से बीजेपी ने जसकौर मीणा को टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद जसकौर मीणा लालसोट के इलाके के कई मंदिरों में दर्शन उन्होंने किया और जीत की कामना की। पूर्व गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुस्लिमों को लेकर विवादित बयान दिया है। यहां उन्होंने देश के बंटवारे पर ही सवाल उठा दिया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ का वोटर सूची से नाम नहीं होने से वो अपना मत नहीं कर पाएंगे। कर्नाटक चुनाव आयोग ने राहुल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कांग्रेस यूपी से न्याय यात्रा निकालने जा रही है। इस रैली की शुरुआत फतेहपुर सीकरी से होगी, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अपनी महत्वाकांक्षी न्यूनतम आय योजना के वादे को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने के लिए ये यात्रा निकालने जा रही है। सपा बसपा गठबंधन ने दूसरे चरण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कासगंज और मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज अमरोहा में मतदाताओं को साधने के लिए चुनावी रैली करेंगी। मायावती बीएसपी प्रत्याशी कुंवर दानिश अली के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। बीजेपी उम्मीदवार जयप्रदा पर अमर्यादित टिप्पणी करने पर सपा नेता आजम खान के खिलाफ महिला आयोग ने नोटिस भेजा है। आजम की अभद्र टिप्पणी पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर हमला बोला। स्वराज ने मुलायम सिंह को ट्वीट कर कहा कि आप सपा के पितामह हैं और आपके सामने द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। बीजेपी ने कहा यह बयान समाजवादी पार्टी का वास्तविक चेहरे को उजागर करता है। अपने इस बयान से आजम खान ने यह तो साबित किया कि वो खुद क्या है और अब जनता के सामने उनका असली चेहरा आ गया है। कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी ने अपने एक बयान में कहा कि पीएम ने साजिश के तहत पुलवामा हमला कराया है। महू में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने पहली बार मायावती पर साधा निशाना। चंद्रशेखर ने कहा बसपा दलितों की शुभचिंतक पार्टी नहीं है। एमपी के चुनावी रण में कूदेंगे पीएम मोदी और अमित शाह। 26 अप्रैल को सीधी से मोदी करेंगे प्रचार का आगाज, शाह भी भरेंगे हुंकार। भोपाल सीट पर बीजेपी नहीं कर पा रही फैसला। कांग्रेस प्रत्याशी के ऐलान के 24 दिन बाद भी नाम अब तक घोषित नहीं हुआ। मुख्यमंत्री रघुवर दास आज चुनाव प्रचार करने बिहार आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कटिहार, अररिया और मधुबनी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और एनडीए प्रत्याशी को वोट देने की अपील करेंगे। सपा नेता चौधरी मुनव्वर सलीम दुबका का निधन हुआ। लंबी बीमारी के बाद विदिशा में अंतिम सांस ली। अंतिम संस्कार में आज अखिलेश यादव समेत कई दिग्गज मौजूद रह सकते हैं। बिहार के चुनावी रण में उतरे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी मोदी और नीतीश को बताया लैला मजनू। पटना के सीतामढ़ी में जदयू प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर निशाना साधा। कहा कि राबड़ी देवी हमारी भाभी है, वे घूंघट में ही रहे। अश्विनी चौबे के बयान पर मचे बवाल के बाद राबड़ी देवी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा बीजेपी की मानसिकता महिला विरोधी है। मामला बढ़ता देख अश्विनी चौबे ने अपने दिए बयान पर सफाई दी और कहा कि राबड़ी भाभी मां समान है। आज ऐतिहासिक रिज मैदान में हिमाचल दिवस मनाया जाएगा, जिसमें परेड के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। झारखंड के भेलवा घाटी के धरपहरी जंगल के पास पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। 3 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। तमिल नववर्ष के मौके पर कोयम्बटूर के मां अंबिका मुथुमरियमन की मूर्ति को 5.5 करोड़ रुपए की लागत से भव्य तरीके से सजाया गया। अंबिका मुथुमरियमन की मूर्ति 200, 500 और 2000 रुपए के नोटों से सजी है। ये मूर्ति लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रही है। इस मूर्ति को सजाने के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात लगे हैं। एमपी में हुए ई टेंडरिंग घोटाले पर ईओडब्ल्यू ने शिकंजा कसना शुरू किया है। ईओडब्ल्यू ने एमपीएसईडीसी के ओएसडी नंद कुमार को गिरफ्तार किया है। माखनलाल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला समेत 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस पूरे मामले में विश्वास सारंग की बहन आरती सारंग भी आरोपी बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज रांची सिविल कोर्ट में बिहार के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने सरेंडर किया। पूर्व मंत्री पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में जेल सुपरिटेंडेंट पर पूर्व महिला कैदी ने आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि सुपरिटेंडेंट ने उनकी बेटी के साथ रेप किया है। इस पूरे मामले में पीएमओ ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर जांच करने के आदेश दिए हैं। झारखंड के जामताड़ा में एक मेले के दौरान यहां हाइड्रोजन गैस सिलेंडर फट गया, जिसमें एक की मौत हुई और 12 लोग घायल हुए। बिहार के वैशाली में सीमेंट की आड़ में शराब की तस्करी कर रहे लोग गिरफ्तार हुए। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के पास से 40 लाख की शराब जब्त की। जम्मू कश्मीर में तैनात मेजर विकास सिंह की पेट्रोलिंग के दौरान पैर फिसलने से मौत हुई, जिसके बाद आज उनका पार्थिव देह उनके पैतृक गांव लाया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि निलंबन सरकारी कर्मचारियों अगर 3 दिन के दौरान चार्जशीट नहीं पेश करते तो उनका निलंबन स्वतः समाप्त हो जाएगा। राजसमंद से बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी का चुनाव प्रचार जारी है। जनसंपर्क कर दिया कुमारी लोगों से अपने पक्ष में वोट करने के लिए अपील कर रही है। झालावाड़ 12 लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह ने चाय की चुस्की से प्रचार प्रसार किया। इस दौरान दुष्यंत सिंह बीजेपी पर निशाना साधने पर भी नहीं चूके। दुष्यंत सिंह ने निशाना साधते हुए कहा, राजस्थान में कांग्रेस ने झूठ बोलकर सत्ता हथियाई है और पूर्ण कर्ज माफी का हवाला देते हुए किसानों के साथ धोखा किया है। राजसमंद में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर
चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम चलाया, जिसमें कई संस्थानों के लोग भाग ले रहे हैं। अलवर से कांग्रेस प्रत्याशी भंवर जितेंद्र सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बहरोड दौरे के दौरान मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। सुजानगढ़ के गांधी चौक पर बाबा साहब जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मंत्री मेघवाल ने पूर्व विधायक रामेश्वर लाल भाटी के बयान पर पलटवार किया और कहा कि आज तो केवल बाबा साहब की बात होगी, राजनीतिक बातों के लिए किसी और दिन बुला लेंगे। पूर्व विधायक रामेश्वर लाल भाटी ने कहा था कि बाबा साहब के कार्यक्रम में राजनीतिक बातें होनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब खुद राजनीतिक व्यक्ति थे। चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस ने दिया कुमारी पर जमकर निशाना साधा और दिया कुमारी के दिए बयान पर आपत्ति जाहिर की। बीजेपी के प्रधान कार्यालय में जयपुर शहर अध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस दौरान बीजेपी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और कांग्रेस पर निशाना साधा। धौलपुर से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मनोज राजौरिया के प्रधान चुनाव कार्यालय का करौली के जैन नसिया में शुभारंभ हुआ। इस दौरान विधि विधान से चुनाव कार्यालय में कन्याओं को भोजन कराया गया। दौसा में सिकराय कस्बे में चोरों ने एक ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाया और 5 लाख रुपए की ज्वेलरी पार कर ली। जयपुर के चाकसू में एक फैक्ट्री में वेल्डिंग के दौरान सिलेंडर फट गया। इस दौरान वहां काम कर रहा मजदूर आग में झुलस गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। टोंक जिले में राष्ट्रीय पक्षी मोर को श्वान अपना निशाना बना रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जिले के लोगों ने वन कर्मियों को ज्ञापन सौंपा है। टोंक के बस स्टैंड पर आग का आतंक देखने को मिला। यहां एक एम्बुलेंस में आग लगी। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। भरतपुर के नदबई कस्बे में एक चलती कार में आग लगी। इस दौरान ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती तब तक गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। कोटा के आयना में एक गेहूं के खेत में अचानक आग लगी। सूचना पर दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर कंट्रोल किया। श्री गंगानगर में पुलिस को सफलता हाथ लगी। यहां पर पुलिस ने एक युवक को धमकी देने के मामले में जसनदीप नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। झालावाड़ के फदानिया गांव में किसान की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झालावाड़ की डग थाना पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धौलपुर में रंगदारी को लेकर जिम संचालक की हत्या की गई थी, जिसका पुलिस ने पोस्टमार्टम किया और मामले की जांच शुरू की है। भरतपुर के अंगरावली गांव के पास रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां पर एक ट्रक बेकाबू होकर पलटा। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हुई, जबकि कई लोग घायल हुए। सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की है। भिलवाड़ा में मानवता उस वक्त शर्मसार हुई जब मृतक व्यक्ति को परिवहन विभाग के कुछ लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा, बल्कि उसकी जेब से मोबाइल और पर्स निकालकर भाग निकले। दरअसल NH 79 पर परिवहन विभाग में कार्यरत होमगार्ड अवैध वसूली कर रहा था। इस बीच एक अज्ञात वाहन ने उसे कुचल दिया और उसकी मौके पर ही मौत हुई। करौली में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पत्नी का आरोप है कि उसका पति दूसरी शादी कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। टोंक में आबकारी विभाग की टीम सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। यहां पर आंगनबाड़ी पाठशाला के सामने शराब ठेका खोला जा रहा है, जिसका विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। टोंक में आपराधिक गतिविधियों पर कंट्रोल के लिए जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने टीम गठित की। इस पुलिस टीम ने बीती रात एक घर पर छापामार कार्रवाई की। दौसा के बांदीकुई उपखंड के अजान गांव में एक शादी समारोह में भोजन करने से 100 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत पर सभी को गुलाडा अस्पताल लाकर इलाज कराया गया। कोटा के न्यू मेडिकल अस्पताल में मरीजों के परिजनों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। अस्पताल में कई वाटर कूलर खराब है, जिसकी शिकायतें करने पर कोई सुधार नहीं हुआ है। जहां एक तरफ लोग पानी के लिए तरस रहे, तो वहीं भरतपुर के कामा कस्बे में जलदाय विभाग की लापरवाही देखने को मिली। यहां विभाग की लापरवाही से पाइपलाइन टूटे जाने के चलते हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने रतनगढ़ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उपखंड कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जलदाय विभाग के एक्सीएन के देरी से पहुंचने पर उनको फटकार लगाई। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन के निर्देशानुसार सभी न्यायालयों का समय आज से बदल जाएगा। आज से 30 जून तक सभी अधीनस्थ न्यायालयों का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 तक रहेगा। पाली में मतदाता जागरूकता को लेकर आज निर्वाचन विभाग ने वोट मैराथन का आयोजन किया। स्वीप कार्यक्रम के तहत वोट मैराथन का आयोजन किया गया। सरिस्का में शाम 4 बजे T75 मेल टाइगर शिफ्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि रणथंभौर में 2 मेल टाइगर की मौत के बाद T75 मेल टाइगर को शिफ्ट किया जा रहा है। डूंगरपुर के स्वयंसेवी संस्था महावीर इंटरनेशनल में नई कार्यकारिणी का शपथ
ग्रहण समारोह जिसमें दान देने वालों ने लोक कल्याण के लिए लाखों रुपए की राशि की घोषणा की। चूरू के सुजानगढ़ थाने का एसपी राजेंद्र शर्मा ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष, भयमुक्त और भ्रष्टाचार न करने की बात कही। प्रदेश के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर उदयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया और लोगों से उनके कार्यों से प्रेरणा लेकर बढ़ने की बात कही। बैसाखी का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। मौके पर सिख श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। बैसाखी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आगमगढ़ पहुंचकर दीवान सजाया, दीवान के सामने मत्था टेका और सुख समृद्धि की कामना की। बीकानेर में मसीही समुदाय के पवित्र सप्ताह लेंट के दौरान मसीहियों ने खजूर की डालियों से यीशु का स्वागत किया। जोधपुर में मसीही समुदाय ने पाम संडे मनाया। वहीं 19 अप्रैल को गुड फ्राइडे और 21 को ईस्टर पर्व भी मनाया जाएगा। अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। उदयपुर में नमो विचार मंच ने विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। बता दें कि अभी अस्पताल में ब्लड कमी को देखते हुए इस मंच ने 1400 यूनिट का रक्तदान कराने का लक्ष्य रखा है। डूंगरपुर में जैन समाज ने महावीर जयंती का महोत्सव बनाया, जिसके तहत रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ और 25 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। बीकानेर में भगवान महावीर का 261वां जन्मोत्सव मनाया, जिसमें 4 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ महामंत्र जाप के साथ किया गया। कोटा में शाइन इंडिया फाउंडेशन के सदस्यों ने लोगों को नया संदेश दिया और इस संस्था ने लोगों से मिलकर उन्हें नेत्रदान करने के लिए प्रेरित किया।